प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। जून मंथ में है हम। ये महीना परमेश्वर की ओर से एक प्रॉमिस आपके सामने लाया हूँ। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 वचन 21। मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का बागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं, बेस्टोइंग ए रिच इनहेरिटेंस ऑन दोस हु लव मी एंड मेकिंग देयर ट्रेजर्स फुल। मैं उनके भंडारों को भर दूंगा। इस महीने में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट्स को फुल करूंगा, मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस को फुल करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। देखो, सब लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाए, लेकिन आशीर्वाद चाहिए तो उसके पीछे परमेश्वर की आज्ञा भी होती है। इसी वचन में पहले शब्द में लिखा है, मैं अपने प्रेमियों को, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको परमार्थ का बागी करूंगा, यानी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा। बहुत लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, पास्टर जी मेरा प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, मेरे माता गुजर गए हैं, पिताजी गुजर गए हैं, अब जो प्रॉपर्टी है हमारे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में फंसा हुआ है, एक से दूसरे में बीच में सहमत नहीं है बांटने के लिए, कोर्ट केस चल रहा है, प्रार्थना कीजिए। मेरा खेत मेरे नाम पे लिखना है, लेकिन मेरे बहनों से या भाइयों से झगड़ा है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा हिस्सा है, मेरा जो बाग है मुझे मिले। आज परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का बागी करूँगा। हालेलुया। जो आपका हिस्सा है वो आपको परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे दूंगा। एक भविष्यद्वक्ता रहता था, उसे पत्नी और बच्चा रहता था। अचानक से एक दिन वो भविष्यद्वक्ता मर गया, तो उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसका एक बेटा था, और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कर्ज लिया है किसी आदमी के पास। तो कर्जदार ने आकर कहा, तुम्हारे पति ने मेरे पास कुछ पैसा लिया है, वापस कर दो, नहीं तो तेरा बेटा मेरा दास बन जाएगा। तब वो विधवा भविष्यद्वक्ता के जो गुरु है उनके पास जाकर कहने लगी, मेरा पति मर गया है, वो धार्मिक है, लेकिन उसने कुछ कर्ज किया है, वो कर्ज को मैं चुका नहीं पा रही हूँ, आप बोलिए क्या करें। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर में थोड़ा सा तेल है और कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा, तुम अपना घर जाओ, अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगो, सारे बर्तनों को इकट्ठा करो, अपने बेटे के साथ कमरा बंद करके जो तेल तुम्हारे पास है थोड़ा थोड़ा करके पूरे बर्तनों में डाल दो और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जैसा एलीशा ने कहा वैसे ही स्त्री ने अपने घर गई, अपने बेटे को बेचकर सारे लोगों से बर्तन इकट्ठा करके जो तेल उसके पास है थोड़ा सा, उसे थोड़ा थोड़ा सब बर्तनों में डालने लगी, और परमेश्वर ने अपना आश्चर्य काम किया। वो बर्तन पूरे तेल से भरकर उमड़ने लगे और उनके पास कोई भी बर्तन खाली नहीं रहा। तब एलीशा के पास फिर वापस आकर कहने लगी, क्या करूं? एलीशा ने कहा, जो तेल तेरे घर में सारे बर्तनों में पड़ा हुआ है उसे बेचकर बाजार में अपना कर्ज को चुका ले, बाकी का बचा हुआ तेल से अपना घर का फाइनेंस को चला। हालेलुया। कितना बड़ी चमत्कार परमेश्वर ने हमारे घर में किया है। अब तक हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूरा घर तेल से भर दिया। ये पूरा तेल बेचेंगे, बहुत पैसा आएगा, हम अपना कर्ज पेड़ लेंगे और अपना घर भी चला लेंगे। बहुत खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करने लगे। आज इस जून महीने में परमेश्वर कहते हैं, जिस तरह उस विधवा के घर में सारे बर्तनों में तेल भरकर उमड़ता रहा, उसी तरह परमेश्वर आज इस महीने में आपको आपके घर में फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने वाले हैं। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक नाव पर चढ़ गए। वहाँ भीड़ बहुत उनके ऊपर गिरती गई ताकि वो वचन बोल नहीं पाए, इसीलिए नाव पर चढ़कर वचन प्रचार किए। करने के बाद यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखकर कहा, तू समुंदर के अंदर जा और अपना जाल डाल, तू बहुत सारे मछली को पकड़ेगा। लेकिन पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमने पूरा रात मछली पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की है, जो भी हमारी विद्या है, ये मछली पकड़ने वाला का विद्या जो भी उनको होता है मछुआरों को, सारे प्लान्स को मैंने, सारे ट्रिक्स को मैंने कोशिश किया है, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। देखो, हमारे पूरे बोट्स काली है, इतना मेहनत करके बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन आप कहते हैं कि अब अंदर जाके
गहरी से डालो, आपके बात के अनुसार मैं अपना जाल डालूंगा। और पतरस अपना नाव अंदर लेके गया, यीशु मसीह के बात के अनुसार उसने जाल डाला। तो देखो बहुत सारा मछलियां उस जाल में आके फंस गए। जब पतरस उसको खींच रहा था, थोड़ा थोड़ा खींच रहा था, वो वजन वो डो नहीं पाया, इतने मछलियां आ गए कि उससे नहीं हो पाया। और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और वो भी अपना नाव लेके आए। 2 बोट्स भर के मछली उन्होंने पकड़ लिए है। इतना मछलियां उनको मिला कि उनके जाल भी फटने लगे। कितनी बड़ी आशीर्वाद है। यीशु मसीह के साथ हम संगति करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ फेलोशिप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहकर आपके घरों में आशीर्वाद देंगे। आपका घर में राशन रहेगा, चावल रहेगा, रोटी रहेगा, सब्जियां रहेंगे, सब कुछ यीशु मसीह देंगे। और आपके अकाउंट्स को यीशु मसीह अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग से भरेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं लेकिन मेरे घर में आशीर्वाद नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन बरकत नहीं है, जितना भी कमाता हूं फटा हुआ जेब की तरह मेरा जीवन है। क्या आप इसी परिस्थिति में हैं? तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं कि मैं तेरा अकाउंट को फुल करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए। आज कई लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, पहला प्यार भूल गए हैं। जब आप उद्धार पाए थे, विश्वास में नए थे, कितना आशा से चर्च जाते थे, लेकिन वही आशा, वही प्यार और वही झील है परमेश्वर के लिए आज आपके जीवन में नहीं है। इसीलिए आप परमेश्वर के आशीर्वादों को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जब पतरस यीशु मसीह के बात के अनुसार उसने जाल डाली तो इतना मछलियां परमेश्वर ने दिया कि उसका जाल फटकर उसका नाव 2 नाव भर गए हैं। उस तरह परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे फुल ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। हालेलुया। विश्वास के साथ जब ये वचन हम बोल रहे हैं, अगर आप वो बात को स्वीकार करके, प्रभु मुझे मेरे घर को फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए, मेरे जीवन में बरकत दीजिए, मेरे जीवन में आशीष दीजिए, इतना आशीष दीजिए ताकि मंथ एंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। मैं तेरे भंडारों को भर दूंगा, तुझे बहुत ऐसे आशीष दूंगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मेकिंग देयर ट्रेजर्स फुल, यानी आपके खातों को भरेंगे, आपके घर में सारी चीज़ों को देकर परमेश्वर आशीष देंगे। कई लोग कहते हैं भाई हम पहला हफ्ता 2 हफ्ते खाना रोटी खाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, लेकिन तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले लास्ट 15 दिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जिस तरह उस विधवा का घर में परमेश्वर ने तेल भरकर उसे आशीष दिया है, पतरस का जो बोट भर के मछली दिया है, वही परमेश्वर जिंदा है। यीशु मसीह आपकी दिल देख रहे हैं। लेविया व्यवस्था अध्याय 26 वचन 3 में इस तरह लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों का पालन करोगे, परमेश्वर से प्रेम रखोगे, तो आपके कामकाज में, आपके खेती में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, हर जगह, जिस देश में हो, जिस गांव में हो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना है। जैसा वचन में लिखा गया है कि मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूंगा, यानी आपको डबल ब्लेसिंग देंगे, आपको बहुत ऐसे प्रॉपर्टीज आशीष देंगे। उसी तरह आपके अकाउंट्स को फुल करेंगे। आपके अकाउंट में शायद पैसे नहीं है, मेहनत परमेश्वर से प्रेम करके प्रार्थना करो, सैलरी आपके पास है, उसमें से परमेश्वर की सेवकाई को बीज बोओगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देता है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर दे देगा, लेकिन जब आप अपने हाथ में जो है वो परमेश्वर के हाथ में रखोगे तो परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। आप जानते हैं, आप में से कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है? अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, उसे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बैंक में रखोगे तो उसका प्रॉफिट आपको बैंक देता है, उसका प्रिंसिपल देता है और उसके पीछे 5-6% या 7% प्रॉफिट देता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है।
जब आप परमेश्वर के लिए एक कदम डालोगे, थोड़ा सा दोगे, परमेश्वर उसको डबल ब्लेसिंग 100 गुना 200 गुना अधिक आशीर्वाद देंगे। लेकिन कई लोग इसे समझते नहीं। लोग समझते हैं कि मैं क्यों सेवकाई में दूं, मैं क्यों परमेश्वर को दूं, परमेश्वर तो अमीर है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने ये नियम रखा है ताकि अपना सेवकाई, जहां भी सेवक सेवा कर रहे हैं, वहां सेवकाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चर्च की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये नियम रखा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने परमेश्वर को देकर कभी भी नुकसान नहीं हुआ। मैंने अपना सब कुछ परमेश्वर की सेवकाई में दे दिया है। मैंने अपना नौकरी भी छोड़ दिया, अपना छोटा मकान था गांव में, वो भी बेचकर परमेश्वर का चर्च बना रहे हैं हम। क्योंकि हम पैसों से या घरों से या मकानों से, प्रॉपर्टी से, नौकरी से प्यार नहीं करते, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं। इस नम्र सेवकाई में हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ अन्य जाति के लोगों में हम सेवा कर रहे हैं। जिस तरह प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में सेवा किया, तो पौलुस को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ मकदोनिया कलीसिया विश्वासी लोग ही, उनमें से कुछ लोग पौलुस की सेवकाई के लिए, उनके ट्रैवल के लिए, उनके आने जाने खर्चा के लिए, उनकी रोटी के लिए, पानी के लिए थोड़ा बेट देते थे। लेकिन पौलुस ने कहा, सिर्फ मकदोनिया कलीसिया लोगों ने ही, जब हम सेवकाई अन्य जातियों के बीच में कर रहे थे, हमारा मदद किया है। एक बार नहीं, बहुत बार उन्होंने मदद किया है। इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, तुम्हें भरपूर आशीष देगा। हालेलुया। आज इस जून मंथ का प्रॉमिस है कि आप मुझसे प्रेम रखो, मेरी विधियों का पालन करो, तुम्हारे खेतों को मैं आशीष दूंगा, तुम्हारे भेड़ बकरियों को, तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे हर एक हाथ के कमाई में मैं ब्लेसिंग दूंगा। इस वादे को विश्वास से स्वीकार कीजिए। आमेन कहकर विश्वास से बोलिए, परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रार्थना के समय आप मेरे साथ जुड़ जाइए, बहुत कीमती है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए मैं करने वाला हूँ। विश्वास से स्वीकार करोगे तो परमेश्वर इस महीने बहुत ऐसे आशीष देने वाले हैं। प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ पिता, आज इस संदेश के द्वारा आपने हमें कहा है कि मैं तेरे भंडारों को भर दूंगा। जो मुझसे प्रेम रखता है मैं अपना परमार्थ का बागी कर दूंगा। प्रभु, हमारे बच्चे बच्चे आशीष पाना है पिता। आज जितने लोग भी इस वचन सुने हैं, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में, खेती बाड़ी है, उसमें आशीष दीजिए। अगर वो गाय बैलों को, बकरियों को चराते हैं, उनके कामों में आशीष दीजिए। काम जो भी हो, नौकरी जो भी हो, आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमारे भंडारों को आशीष दीजिए पिता। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे भरपेट खिलाऊंगा। प्रभु, हमें रोटी और पानी पूरा महीना दीजिए। खास करके फाइनेंशियल ब्लेसिंग दीजिए। जितने लोग के प्रॉपर्टीज में फंसे हुए हैं कोर्ट केस के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम पे उस कोर्ट केस का बंधन टूट जाए। उनका पैसा, उनका ज़मीन, उनका प्रॉपर्टी, उनका घर, जितना उनका शेयर आना है, यीशु मसीह के नाम पे रिलीज करते हैं पिता। तू ही आशीष दे परमेश्वर। जो नाम में दुआ करते हैं पिता, तू ही बरकत दे परमेश्वर। बहुत आयत से प्रभु तेरी आशीष देखने के लिए मदद कीजिए। जितने लोग कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, प्रभु मेरे जीवन में बरकत नहीं है, मेरा पैसा पूरा कर्ज में जा रहा है, होम लोन में जा रहा है, प्रभु कार लोन में जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लोन्स को क्लोज कीजिए पिता। उनके कमाई में बरकत दीजिए पिता। उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दीजिए परमेश्वर। एक चमत्कार कीजिए ताकि उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे सके। प्रभु विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। प्रभु आपके आशीर्वादों को हमें रिलीज कीजिए, सेवकाई को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे दुआ करता हूँ प्रभु, ये चर्च का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के लिए सहायता कीजिए। तू ही आशीष देकर हम सबको इस महीने में बहुत ऐसे ब्लेसिंग देखने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह नाम पे विनती करते हैं परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया से अब तक मंदिर का काम
बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। देखिए, यहाँ हम एक मिशनरी की तरह हैदराबाद से यहाँ पंजाब में आए हैं, और इस जगह कई लोग मुझे कहते हैं आप इतना दूर क्यों आए हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो लोग कहते हैं क्या कोई आपको मिशन की सपोर्ट है, या कोई संस्था की सपोर्ट है, या फॉरेन सपोर्ट है। हमने कहा हमें यीशु मसीह का सपोर्ट है। लेकिन ये वचन जो आप सुन रहे हैं, आप विश्वास करते हैं प्रभु पे, प्रभु के बच्चे हैं, तो आपसे हम अपना सेवकाई का बोझ को हम इसीलिए बताते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए। खास करके अगर आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरणा दे इस चर्च कंस्ट्रक्शन में, आप सपोर्ट करना ना भूले। आप इस लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन संदेशों को आपके दोस्तों को शेयर करो, और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू।